हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले महीने की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। सो देखते हैं इस महीने में क्या चेंजेस आने वाले हैं, ये महीना क्या लेसन्स दे के जाने वाला है और क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं लव एरिया में एंड करियर में। सो ये रीडिंग होने वाली है फॉर पाइसीज। लेट्स गेट स्टार्टेड। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Pisces. Love area के लिए 3 cards. Page of Cups, the Judgment, and we have 8 of Swords. Okay, career. We have 2 of Wands, 6 of Swords, and we have the 9 of Cups. Overall energy है डेथ की, स्कॉर्पियो एनर्जी। डेथ कार्ड यहाँ न्यू बिगिनिंग दिखा रहा है, रीबर्थ दिखा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है। समथिंग नीड्स टू एंड। किसी चीज का एंड होना जरूरी है एक न्यू बिगिनिंग के लिए। रोमांस एंजल्स की तरफ से एक कार्ड, देन वी हैव द लव ऑरेकल, करियर के लिए भी ऑरेकल कार्ड्स ले लेते हैं। We have the gift, lovely, and the wheel of fortune and lily. Okay, करियर एरिया तो बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है। पर्सनल लेवल पे लव एरिया में, लव एस्पेक्ट में मुझे लग रहा है ये जो डेथ कार्ड की एनर्जी है ये लव एरिया में है। मुझे लग रहा है आपकी फीलिंग्स जो हैं वो वन साइडेड हैं। ओके, ये पेज ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ मुझे लग रही है एक ड्रीमर की एनर्जी है, जो सपना देख रहा है, जो अपनी ही डिल्यूजन में जी रहा है कि यस ये पर्सन मुझे बहुत पसंद है, ये पर्सन मेरा हो जाएगा, ये पर्सन हाँ कर देगा, वील बी हैप्पी टुगेदर। एंड आई फील विद द जजमेंट इट्स लाइक अ वेकअप कॉल। खुद को जगाने की ज़रूरत है कि सामने वाला आपको वो रिस्पेक्ट, वो इम्पोर्टेंस या वो प्यार नहीं दे रहा है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो आप उस पर्सन को देने को तैयार हैं। जजमेंट कार्ड, आई फील यू नीड टू वेक अप। इट्स डेफिनेटली अ वेकअप कॉल। सो अपने लिए डिल्यूजन से बाहर निकलना है। आपने जो एक मेक बिलीव वर्ल्ड बना लिया है कि बस मेरा दिल इसमें आया है एंड वी विल एंड अप टुगेदर, और फिर फ्यूचर मुझे इसी पर्सन के साथ दिख रहा है, बट आई फील वो रेसिप्रोकेट नहीं हो रही हैं आपकी फीलिंग्स। सी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस लेवल पे आप जानते हैं ये, बट क्योंकि आप डिनाई कर रहे हैं, क्योंकि आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं कि ये पर्सन उस तरह से मुझे नहीं ट्रीट कर रहा है या नहीं देख रहा है जिस तरह से मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, आप उस चीज़ को एक्नॉलेज ही नहीं करना चाहते हैं कि दिस इज़ अ वन साइडेड लव स्टोरी। आप खुद को या तो झूठी उम्मीद दे रहे हैं पाइसीज,
किसी के अप्रूवल की वेट कर रहे हैं, किसी के एग्रीमेंट की वेट कर रहे हैं, परमिशन की वेट कर रहे हैं, प्यार की वेट कर रहे हैं, तो आई फील आप खुद को धोखा दे रहे हैं. वी हैव वर्थ वेटिंग फॉर, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि नहीं, इंतज़ार करने से ये पर्सन बदल जाएगा, ये पर्सन की फीलिंग्स बदल जाएंगी, ये पर्सन का नज़रिया बदल जाएगा, ये पर्सन मुझे दूसरी लाइट में देखने लगेगा. अभी शायद वो नहीं इतना समझता है. Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. So yes, इस situation में खुश तो आप नहीं हैं. खुश तब होंगे जब both साइडेड वो रिलेशन होगा, हेल्दी फीलिंग्स होंगी दोनों तरफ से, वैल्यू होगी एक दूसरे की दोनों तरफ से, प्यार होगा दोनों तरफ से. बट क्योंकि नहीं है तो आप खुश नहीं हैं. लेकिन आप खुश होने के ये जो सपने में जी रहे हैं कि नहीं, एक दिन ये पर्सन मान जाएगा, एक दिन ये पर्सन मेरी वैल्यू करेगा, एक दिन ये होगा वो होगा, बट वो एक दिन आएगा नहीं आएगा, फ़िलहाल वो नहीं है. तो आई फील ये थोड़ा सा अपनी खुशियों को प्रेफरेंस देना शुरू करना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रेफरेंस प्रायोरिटी पे रखना है. ओके कि दूसरा अगर मुझे वो रिस्पेक्ट या प्यार नहीं दे रहा है, तो जितना हम आई फील नीडी लगते हैं या किसी के पीछे जाते हैं, वो पर्सन और हमसे दूर भागता है. सो अब कितना आप इस पर्सन को इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं एंड उस डिल्यूजन में जीना चाहते हैं कि ये पर्सन बदलेगा. मे बी कभी ना बदले, मे बी ये वेटिंग आपकी चलती ही जाए, बट आप खुद को धोखा दे रहे हैं अगर आप कह रहे हैं कि नहीं, ये वर्कआउट होगा. बट आई फील द मैसेज इज़ वर्कआउट होगा नहीं होगा डाउटफुल है. तो तब तक आई फील सेल्फ रिस्पेक्ट रखी जाए अपनी, एंड दूसरी पॉजिटिव चीज़ों में, फैमिली पे, फ्रेंड्स पे, अपने करियर पे फोकस किया जाए. ओके गलत इंसान पे पूरा अपना फोकस डाल के उसके इंतज़ार में अपना वक्त बर्बाद करके, अपना प्रेशियस टाइम जो शायद आपको अपने करियर, फैमिली, फ्रेंड्स को देना चाहिए, अपनी खुशियों को देना चाहिए, अपने फ्यूचर को बिल्ड करने के लिए देना चाहिए, वो आप इस पर्सन पे दे रहे हैं. और ये पर्सन कुछ नहीं दे रहा है आपको, बस पेन दे रहा है एंड अ लॉन्ग वेट, इंतज़ार दे रहा है. सो अगर वो सैक्रिफाइसिंग सोल बनना है, वो लवर बनना है कि नहीं, मैं इंतज़ार में ही मैं सफ़र कर लूँगा या कर लूँगी, इसके इंतज़ार में मैं अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दूँगा या कर दूँगी, तो आई फील वो प्रैक्टिकल नहीं है और वो सही भी नहीं है, एडवाइजेबल भी नहीं है. किसी एक रिश्ते में एक पर्सन पे अगर आप उम्मीद रख रहे हैं तो आई फील डिल्यूजनल स्टेट है, गलत है, वन साइडेड है, कार्ड्स कह रहे हैं. दूसरी पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करो. ओके यहाँ पर करियर पे जैसे अगर आप फोकस करेंगे तो मेजर मुझे यहाँ लग रहा है तरक्की हो सकती है. एंड ऑल्सो यू कैन प्लान टू मूव इन द सेंस कि अगर इस पर्टिकुलर एरिया में, इस वर्क सर्कल में ये पर्सन प्रेजेंट है और इस पर्सन से आप मूव ऑन ही नहीं कर पाएंगे, अटके ही रह जाएंगे इसकी वजह से, तो आई फील करियर में आपको और प्रॉस्पेक्ट्स देखने की ज़रूरत है. 2 ऑफ Wands कह रहा है कि अपनी सोच थोड़ी बड़ी करो, ब्रॉड माइंडेड हो, अपने लिए और एवेन्यूज़ तलाश करो, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करो. 6 ऑफ Swords कुछ अपने शेल से मूव आउट करने की सोचो, अपनी उस छोटे टाउन से, सिटी से मूव आउट करने की सोचो, अपने लिए कुछ बड़ा सोचो. 9 ऑफ Cups विश फुलफिलमेंट है, आप बड़ा सोचेंगे तो वो पूरी होगी विश. तो कार्ड्स कह रहे हैं क्यों नहीं अपने लिए बड़ा सपना देखना है, क्यों बस एक पर्सन का सपना देखना है जो पर्सन मे बी वो फीलिंग्स नहीं रखता है, वो अपनी लाइफ में फोकस्ड है, अपने फ्यूचर पे फोकस्ड है, एंड आप अपना यहाँ फ्यूचर सैक्रिफाइस करके उस पे फोकस्ड है. तो ये चीज़ नहीं करनी है. आई फील 9 ऑफ कप्स यहाँ क्लियर दिखा रहा है कि अगर आप अपनी विजन ब्रॉडन करेंगे और ज़्यादा हायर सोचेंगे, अपने लिए एक्सपेक्ट करेंगे करियर में, तो ये चीज़
होगी। ओके, आप बहुत तरक्की कर सकते हैं, लेकिन गलत प्यार में पड़ के, वन साइडेड लव में वो अपनी लाइफ कुर्बान करके ये चीज़ भी आप सैक्रिफाइस करेंगे, अपना फ्यूचर स्टेक पे डालेंगे, दाव पे डालेंगे। सो ये चीज़ नहीं करनी है। वी हैव द गिफ्ट लेटिंग यू नो, सरप्राइज, देयर इज़ अ सरप्राइज एलिमेंट। यहाँ कुछ आपके करियर में एक कुछ हैप्पी सरप्राइज आने वाला है, कुछ तरक्की आने वाली है। मे बी आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ट्रैवल करने की, या कोई ट्रेनिंग पे जाने की, कोई कहीं नई ब्रांच में, नई सिटी में जाके मे बी कुछ टाइम वहाँ डेप्यूटेशन पे, ट्रेनिंग पे, या कोई प्रोजेक्ट हैंडल करने के लिए आपको भेजा जा सकता है। वी हैव द व्हील, इनडिसाइसिवनेस, अलाउइंग योर लाइफ टू रैम्बल एमलेसली। एग्जैक्टली जो मैंने यहाँ कहा कि ये प्रेशियस टाइम निकले जा रहा है, लाइफ ऐसे ही निकल जाएगी और आप बस एक गलत इंसान पे उसका इंतज़ार करते रह जाएंगे और वो इंसान भी आगे बढ़ जाएगा। सो ये आपको सोचना है कि अपनी किस्मत, अभी वक्त का, किस्मत का सही फ़ायदा उठाना है तो अभी उठाना है। ओके, अपने करियर पे फोकस करके, अपनी ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ पे फोकस करके। लिली, वी हैव स्पिरिचुअल लव। सो यस, ये एक लेसन है। स्पिरिचुअल लव यहाँ दिखा रहा है कि जो प्यार यहाँ पर आप दे रहे हैं और रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा है, वो प्यार एंड अटेंशन, वो पैशन अगर आप अपने प्रोफेशन में डाइवर्ट कर देंगे, वो एनर्जी आप इधर चैनलाइज कर देंगे, तो यहाँ से रिटर्न्स मिलेंगे, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, आपको तरक्की मिलेगी, आपको फाइनेंशियल ग्रोथ मिलेगी। सो यहाँ वो एनर्जी का फ़ायदा हो रहा है आपको, एनर्जी देने का। यहाँ पर एनर्जी आपकी रेसिप्रोकेट नहीं हो रही है, उसका जवाब में आपको कुछ नहीं मिल रहा है, बट यहाँ रेसिप्रोकेट कर रहा है यूनिवर्स कि यस, आप आई फील दिसंबर में यू आर सपोज टू फोकस ऑन योर करियर। बस प्लेन एंड सिंपल। किसी भी, जिस भी लड़के या लड़की के बारे में आप सोच रहे हैं, उसको बैक बर्नर पे डाल दीजिए, बैक सीट पे डाल दीजिए उस थॉट को, एंड बस दिसंबर कह रहा है ये महीना कि अपने फ्यूचर को लेके सीरियस हो जाओ। वन कार्ड फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ कलर्स ऑरेकल। लकी कलर, लकी नंबर, यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज फॉर पाइसीज। वी हैव ब्रिलियंस। सी, ब्रिलियंट स्ट्रीक है आपकी, लेकिन आप कहीं खोए हुए हैं। सो ये ब्रिलियंस, अपनी लाइट को शाइन करने देना है, अपनी ब्रिलियंस को जगाना है, एंड डिस्कवर योर स्पार्कल। जो अपना फील गुड फैक्टर यहाँ पर आपको मिलने वाला है, वो आप तभी रियलाइज़ करेंगे जब आप अपनी अटेंशन इधर देंगे। पूरे दिल और दिमाग से प्रेजेंट रहना है अपने करियर ग्रोथ के लिए। ओके, सो लकी नंबर 26, मे बी 26 ऑफ दिसंबर लकी हो सकता है। 6 + 2 इज़ 8, सो 8 या फिर 26 ये लकी नंबर है आपके। किसी की बर्थ डेट भी हो सकती है, एंड यस, मेजर ग्रोथ यहाँ दिख रही है। सो वेकअप कॉल है पाइसीज, जाग जाओ एंड अपने फ्यूचर को यहाँ पर फोकस में लाओ। ओके, सो यस, फ्यूचर को ब्राइटन करने में लग जाओ, एंड इन डूइंग सो यहाँ आपकी ब्रिलियंस, आपका स्पार्कल और ज़्यादा खिल रहा है। दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है। फिर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।